अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आज से हम स्टार्ट करेंगे एडोबी फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने का मकसद ये है कि फ़ोटोशॉप के हर टूल को, हर फीचर को हम आराम से डिटेल से देखें। ठीक है, तो आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप गौर से देखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। देखें, फ़ोटोशॉप आपका एक रास्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी एडोबी ने बनाया है। ठीक है, अब फ़ोटोशॉप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्राफिक्स का या रास्टर एडिटिंग करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? क्योंकि इसे यूज़ करना आसान है और इस पे आप जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है काम करने में, और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती। लेकिन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फ़ोटोशॉप काम आता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोबाइल या वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करने में, लोगो डिज़ाइन करने में, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी डिज़ाइन करने में, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फ़ोटोशॉप की। ठीक है, जब आप फ़ोटोशॉप को सीख लेंगे आपको आइडिया होगा कि आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, रास्टर ग्राफिक को एडिट कर सकते हैं, इवन आप इसके अंदर वेक्टर ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे तो वो आप रास्टर में सेव करेंगे। ठीक है, तो फोटोशॉप की मदद से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर और दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियोज़ को ध्यान से समझना है, देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती आपने कमेंट करके मुझे बताना है और अपनी सजेशंस भी देनी है आपको कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में समझाऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें यहाँ पे। ले जी, हम फ़ोटोशॉप में आ गए हैं। फ़ोटोशॉप का जो वर्जन है ये CC 2020 है और इसके अंदर हमने जब इसको स्टार्ट किया है तो आपको ये वेलकम टू फ़ोटोशॉप का एक मैसेज नज़र आ रहा है। इसके नीचे आपको कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स नज़र आ रही हैं जो आपने पहले इस पर एडिट कर चुके हैं, आप रिसेंटली एडिट कर चुके हैं, वो आपको नीचे नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आपको क्रिएट न्यू का बटन नज़र आ रहा है, ओपन का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ऊपर आपको मेन्यू बार नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका क्रिएट न्यू से आप क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट या एक नई विंडो आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप काम करते हैं। नया कैनवस आ जाएगा आपके पास। ओपन से क्या करेंगे, आपने जो पुराना सेव की हुई फाइल है उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल क्रिएट न्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है न्यू डॉक्यूमेंट के हवाले से। ये न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो खुल गई है यहाँ पे। ठीक है, इस विंडो के अंदर आप देख रहे हैं आपको कुछ प्रीसेट बने हुए नज़र आ रहे हैं। प्रीसेट से क्या मुराद है कि बनी बनाई कुछ कैनवस की या आपके उस विंडो की बनी बनाई कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे, जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टम ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आप यहाँ से बनी बनाई सेटिंग्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो है, उसके कुछ बने बनाए साइज़ आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसकी रेजोल्यूशन और उसके कलर मोड जो है वो आपको यहाँ पे वो खुद बना के उसने सेव किए हैं। प्रिंट में देख रहे हैं, जब आप प्रिंटिंग करते हैं या पेपर का साइज़ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ पेपर के साइजेस उसने यहाँ पे पहले से ही बना के रखे हुए हैं प्रीसेट में। जैसे A6 है, A5 है, A3 है, A4 है। आमतौर पर प्रिंटिंग के लिए A4 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिंटिंग के लिए प्रीसेट यूज़ करेंगे। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अंदर भी आपको कुछ इसी तरह चीज़ें मिल रही हैं। वेब के अंदर, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका लेआउट आपको यहाँ पे प्रीसेट मिल रहे हैं। डिफरेंट किस्म के मोबाइल फ़ोन्स का आपको वो नाम बता रहा है और उसका प्रीसेट और उसका साइज़ आपको एडजस्ट करके देगा। फिल्म एंड वीडियो के हवाले से भी आप इसी तरह यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कुछ ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैंने क्या किया, ओपन में जाके एक इमेज ओपन कर लिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं किसी एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला इमेज है। क्लिक किया, ओपन किया, या डबल क्लिक किया तो उसको ओपन कर देगा। दूसरा तरीका क्या है ओपन करने का कि आप किसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन विद में जाके आप फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो वो उसको
फ़ोटोशॉप में ओपन कर देगा। देखें अगर ओपन विद के अंदर आपको फ़ोटोशॉप की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, ओपन विद में जाके चूज़ अनदर ऐप में जाके, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस लिस्ट के अंदर आपको फ़ोटोशॉप नज़र आ जाएगा। अगर इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा तो मोर ऐप्स में जाएंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, लुक फॉर अनदर ऐप ऑन द पीसी, ठीक है, इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके एडोबी में जाके यहाँ पे आपको फ़ोटोशॉप नज़र आ जाएगा। ठीक है, फ़ोटोशॉप 2020 में जाके उसे ओपन करेंगे तो आपकी वो फाइल फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फाइल को ओपन कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसका जो यूज़र इंटरफेस है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है ये मेन्यू बार है। ठीक है, ये आपकी मेन्यू बार है, उसके नीचे आपकी ऑप्शन बार है। ठीक है, ऑप्शन बार के अंदर आपको वो तमाम ऑप्शंस मिलती हैं जो टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आपका टूल्स पैनल है। ठीक है, ये टूल्स का पैनल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के टूल्स नज़र आ रहे हैं। इन तमाम टूल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। देखें जैसे मैं किसी टूल को सेलेक्ट करता हूँ, एक तो वो हाईलाइट हो जाता है और उसकी ऊपर ऑप्शन बार के अंदर उसके रेलिवेंट ऑप्शंस निकल आती हैं। ठीक है, मैं जो जो टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी ऑप्शंस मेरे पास ऊपर ऑप्शन बार के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपके पास कुछ पैनल्स हैं। ठीक है, ये पैनल्स हैं आपके राइट साइड पे। ठीक है, ये पैनल्स के अंदर आप जब आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं। लाइब्रेरी का है, लर्न है, एडजस्टमेंट है, लेयर्स है, चैनल है, पाथ है। ठीक है, ये पैनल आप ओपन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और इन्हें क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इन्हें एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। देखें मैं उसके नीचे लाता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर का मार्क नज़र आता है। उसने क्या किया, दोनों पैनल्स को यहाँ पे एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, मैं वापस लेके जाता हूँ तो देखें दोबारा उसको वहाँ पे वो डॉक कर देगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप पैनल्स को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से कोई पैनल बंद हो गया है या आपको पैनल नहीं मिल रहा या आपकी सेटिंग ख़राब हो गई है तो आप बिल्कुल उनको वापस ला सकते हैं। किस तरह, उसको रीसेट कर लें यहाँ से। देखें रीसेट कैसे करेंगे, विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और रीसेट एसेंशियल्स करेंगे तो आपके पास वो तमाम पहले वाली सेटिंग वापस आ जाएगी जो आपने पहले की थी। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे इस वर्क स्पेस को आप खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी पैनल को यूज़ करता हूँ ज़्यादा, मोर फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करता हूँ लेयर्स को, ठीक है, स्वॉचेस को, ठीक है, पैटर्न्स को नहीं, चैनल्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं इनको एक दूसरे के साथ लगा के यहाँ डॉक कर देता हूँ। और अगर मैं इस वर्क स्पेस को सेव करना चाहता हूँ, इस सेटिंग को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक नई वर्क स्पेस बना लूँगा। वो कैसे बनाऊँगा, देखें विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा माय वर्क स्पेस, कोई भी नाम दे दें आप, आपको जो ईजी लगता है, और इसको यहाँ से सेव कर लें। ठीक है, वो कहता है आपने पहले क्रिएट की हुई, हम रिप्लेस कर देते हैं उसको। ठीक है, हमारी ये वर्क स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करना है आपने, वो भी विंडो में जाके, विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको माय वर्क स्पेस देखें नज़र आ रही है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्क स्पेस मिल जाएगी। अगर आपने रीसेट करनी है, एसेंशियल पे वापस जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, वर्क स्पेस में जाके रीसेट एसेंशियल कर देता हूँ। ठीक है, रीसेट एसेंशियल कर दिया, आपके पास पुरानी वर्क स्पेस या डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस वापस आ जाएगी। तो ये तो आपने देख लिए पैनल्स। अब एक एक पैनल को इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया हमने टूल्स, पैनल्स, और ये आपका आ गया दरमियान में, ये जितना भी आपका ये दरमियान वाला पार्ट है जिसमें आपको इमेज नज़र आ रहा है, ये आपका कैनवस है। ठीक है, कैनवस क्या होता है कि जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं आप। ठीक है, वो वाला वाइट कलर का जो पार्ट होता है जिस पे आप पेंट करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ फ़ोटोशॉप के अंदर आप देखते हैं कि आप जिस एरिया के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, पिक्चर्स को ऐड कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, उसके अंदर नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो वो आपका एरिया, वो पार्ट आपका वर्क, आपका कैनवस कहलाता है। ठीक है, तो उस कैनवस के अंदर
फ़ोटोशॉप में आपका जो कैनवस है उससे बाहर आप जो काम करेंगे वो आपको नज़र नहीं आएगा और सेव भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, जितना भी काम करना है वो इस कैनवस के अंदर रहते हुए करना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब इसको फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे या आप एक न्यू विंडो क्रिएट करेंगे तो वो आप किस तरह से करेंगे, या तो आप फाइल में जाके न्यू करें तो ये न्यू की ऑप्शन आ जाएगी, या फिर आप ये जो टैब है यहाँ पे जो आपके इस इमेज का नाम है उसको ऊपर टैब में वो दिखा रहा है, इस टैब के ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट बना लें, या फिर उसका शॉर्टकट की है Ctrl+N जो न्यू के आगे ही लिखी हुई है, ठीक है। इस शॉर्टकट की को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। साथ यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट में जाके A4 साइज़ का एक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये A4 साइज़ का एक कैनवस आ गया मेरे पास। अब ये देखें ऊपर आपके पास ये टैब्स आ रहे हैं, ये अनटाइटल्ड का टैग है, यानी कि जो हमने इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा था वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, उसके आगे इसका कलर मोड नज़र आएगा, ठीक है। इसके साथ जो पुराने वाला टैब था वो आपको नज़र आ रहा है जो आपने पहले ओपन किया हुआ था, जो इमेज था, ठीक है। ये इमेज है और ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट का नया टैब है जो आपने अभी क्रिएट किया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टैब्स आ जाएंगे, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स में काम करते जाएंगे टैब्स आते जाएंगे और इनको आप क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्लोज़ का बटन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आपने देखा कि हमने आज ओवरव्यू लिया है थोड़ा सा इसकी यूज़र इंटरफेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह कि आपने इस पे काम कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।